पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों क्लीन स्वीप हो गया और क्लीन स्वीप भी ऐसा जो काफी अनफॉर्चुनेट है। दोनों टेस्ट मैचेस में भारी मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त दी है बांग्लादेश ने। वो जो इंडिया ने वो कर दिया टॉस का मसला, उनका कॉइन का मसला, उनकी बॉलों में चिप है। क्या बांग्लादेश ने भी चिप डाली हुई है? क्या बांग्लादेश ने भी बॉल टेम्परिंग करी है? क्या इन चीजों में घुमाओ अपनी आवाम को। कि कोई माने ना माने, पाकिस्तान की टीम स्टिल बांग्लादेश से बहुत अच्छी टीम है, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से हारे। बांग्लादेश ने 2-0 से पाकिस्तान को हरा दिया है। जनाजा यूएसए ने निकाला था पाकिस्तान का, लेकिन जो जनाजा उठा है वो आज बांग्लादेश के कंधे पे उठा है। हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता है, लेकिन आपके पास जब रन लगे हुए हो तो आपके पास बैट्समैन भी होने चाहिए रन करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं, ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करें। आप हारते हो सवेरा, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। जनाजे उड़ गए जनाजे पाकिस्तान क्रिकेट के, लेकिन पीएसएल तो वो जीता है, पीएसएल वो जीता है। इसलिए सब चीजें जो है वो खत्म कर दो, सब चीजें खत्म कर दो, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग अच्छी हो गई और बाबर आजम ने ट्रॉफी उठा दी और लोगों को ये वाला सपना बेचो। ये की हालत भी हमारे जैसी नहीं होगी जो हमारी है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देख के। वैसे क्या पाकिस्तान की टीम है, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो मुझे लगता है अपने आखिरी सफर के ऊपर रवाना हो रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान की हॉकी तबाह हुई, इसी तरीके से अब पाकिस्तान की क्रिकेट भी तबाह होती जा रही है। निकलो सर, निकलो बाहर। आज किसी बंदे को मैंने माफी नहीं देनी। कल इतनी बड़ी बड़ी बातें जो सलमान आगा करके गए थे, उन्होंने कहा अच्छा ये भी करके देख लो, चलो तुम ये भी ख्वाहिश अपनी पूरी कर लो, ये चेस करके दिखा दो। लेकिन सॉरी टू से, क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें बुज़दिल नहीं जीतते, बहादुर जीतते हैं। चाहे छोटी टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, जो जिगरा दिखाएगी वो टीम जीतेगी। अब इसमें हम किसी प्लेयर पे कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, किसी पे कितनी भी बात कर लें, इट्स आवर सिस्टम। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की ओवरऑल फेलियर है। मेरा पाकिस्तान की टीम है, मेरा मतलब है कि यार आप फाइट करो। अब हमने भी क्रिकेट खेली हुई, हम भी बहुत दफा हारे, लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी हम इस तरीके से क्रिकेट खेले हो या इस तरह हारे हैं, लेकिन इस तरह नहीं हारे, फाइट की है हमने। तो बैट्समैन की इतनी बैटिंग विकेट और क्या चाहिए उनको? आप सारे मेरा मतलब है कि आप जो अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो आप उनके साथ बदतमीजी वाली क्रिकेट ना खेलो ना। आप एटलीस्ट क्रिकेटिंग शॉट्स तो खेल सकते हो ना सर्कल में, अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है। लेकिन आज बैटिंग ने तो मैं तो हैरान था कि हमारे बैट्समैन कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। आपको याद है मैंने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी, जिसपे बड़ी आग लगी थी लोगों को कि जी अब्बास ने 5 आउट किए हैं तो ये कह रहे हैं जी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की। मैंने कल परसों भी ये बोला था, इस विकेट में बहुत कुछ है। अगर आप एक जगह पे बॉल करेंगे इसमें बहुत कुछ है। लेकिन जो हमारे फास्ट बॉलर ने क्रिकेट खेली, जो एटीट्यूड, जो बॉलिंग, जो मतलब जो उनकी हंगर है जिस तरीके से, उस तरीके से तो हम कभी भी इनको आउट नहीं कर सकते। हम बांग्लादेश को क्या, हम युगांडा को भी आउट नहीं कर सकते। अगर एक दो है, अब पाकिस्तानियों को हमें एक नई चीज मिल गई, नया लफ्ज पर्ची। पर्ची इज सिफारिश अपेरेंटली। अब इस लेवल पे तो पर्ची नहीं चलती ना। पाकिस्तानियों को भी समझाना मुश्किल है कि भैया बस कर दो। अब ये सिलेक्टर, अब हमारे 5-6 सिलेक्टर हैं। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है बड़ी दफा पिछले 5-6 सालों में। विकी कैन एक्चुअली एक्सप्लेन इट बेटर। आई थिंक हम लोग ना कहीं डरते हैं डिसीजंस लेने से। बड़े टूर्नामेंट आ जाते हैं तो हम थोड़ा सा ना घबरा जाते हैं कि हम नए लड़कों को अपॉर्चुनिटी या चांस अभी दें या ना दें। अभी हार गए तो क्या होगा? हार तो गए हो तुसी। T20 वर्ल्ड कप में रन लेते हैं, उधर से आके ये बैन के टके बांग्लादेश से वनडे सीरीज में रन पकड़ते हैं, फिर आके इन्होंने इधर टेस्ट में भी रन पकड़ लिया। बैन के टको पीएसएल खेला करता, पूरी जिंदगी पीएसएल खेलने में गुजार दो, पूरी जिंदगी पीएसएल खेला करो। पाकिस्तान के साथ तो आपका लेना देना नहीं ना। बांग्लादेश खुदा की कसम पिछले 3 सालों में हमें कुत्ते की तरह मार रहा है, कुत्ते की तरह हमें बांग्लादेश पिछले 3 सालों से मार रहा है। मतलब हम बांग्लादेश से नहीं जीत पा रहे। बांग्लादेश हमें हमारे घर में आके हरा के चला जाता है टेस्ट सीरीज, बांग्लादेश हमें हमारे घर में आके T20 सीरीज खेल के चला जाता है। बांग्लादेश में जाके हम लोग T20 सीरीज भी हारते हैं, वनडे सीरीज भी हारते हैं, और अब टेस्ट सीरीज में भी बांग्लादेश ने हमें अपना काला बंगाली लड़ दे दिया। आ जाइए सट्टू तेरा मैं पकड़ के घंटा बजाने लगा हूं। अब ये जो बीमारी है, आईपीएल से मवाजना करना, इंडियन क्रिकेट से मवाजना करना। आज एज कैप्टन आपने बॉडी लैंग्वेज चेक की, किसकी? शांतु की। अबे कौन सी भाईगिरी दिखा रहे हो? वो तो ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड में तुम्हारी मां बहन एक करने आया हुआ है। वो तो एक बॉल आगे गिरी है एज लग के नुमान चाचा की, तो उसने चोर बर्पा कर दिया अपने फील्डर पे के कैच पकड़ में बच्चोदियां नहीं कर। ये हाल है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तो यही चीज आपको भी समझनी चाहिए। ये मतलब नाकारा निकम्मे, ये छोटी चील सऊद शकील, ये कर क्या रहे? सऊद शकील कर क्या रही है? पाकिस्तान का नायब। अबे कप्तान और नायब कप्तान दोनों फारिग हैं, दोनों फारिग हैं। शान मसूद को जो बॉल हुई वो बड़ी जबरदस्त थी, और उसके बाद
अगर आप एटीट्यूड देखेंगे बॉलिंग का तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के एटीट्यूड में भाई कितना डिफरेंस है। और इस टीम के बारे में क्या कहा जाए, उसके बाद हम ऐसे रिलैक्स हुए, और ये कोई पहली बार हम ऐसे रिलैक्स नहीं हुए हैं। हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कभी कोई भी मैच हमारी गिरफ्त में आता है तो उसके बाद हमारे या तो हम खुशी से पागल हो जाते हैं या हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, जिससे पाकिस्तान की टीम उस मकाम तक पहुंच जाती है कि सामने वाली टीम भी परेशान होती होगी कि यार ये क्या टीम है। अच्छा खासा मैच अपने हक में करके, अच्छा खासा मैच अपने कंट्रोल में लाके, उसके बाद मैच को बिगाड़ना, मैच को अपने हाथ से निकाल देना, ये कोई हमसे ही पूछे। देखिए, हम पहले दिन ही जब टॉस जीत के पहले हमने बॉलिंग करी, हम तो टेस्ट मैच वहीं हार गए। उसके बाद जो बैट शॉट की दोनों की 9 है ना, बैट शॉट की भरमार थी पहली इनिंग्स में, जहां पे आपको 100 रन की कम से कम लीड लेनी चाहिए थी, आप 386 पे आउट हो गए। और आज आप देख लो, आगा सलमान ने कल जो बात करी थी वो तो उसी वे में खेल रहा था ना। जो पार्टनरशिप हुई थी अपना अब्दुल्ला फजल के साथ 56-57 रन की, वो तो चल ले गया था मैच को। अब ये मत बोलना कि 104 रन से आ रहे हैं। उस टाइम पे क्या पोजीशन थी ये देखो, बैक टू बैक 2 ओवर में 2 आउट हो गए। नीचे वाले आप देख लो क्या हाल हुआ। सऊद शकील ने क्या बहुत अच्छा शॉट मारा है, रिजवान को तो पता ही नहीं चला कि बॉल बाहर निकलेगा या अंदर आएगी। तो ये मवाजना करना कि उन्होंने, मेरा ख्याल है वो वाली शिकस्त ज्यादा खराब थी बनिस्बत इसके। तो फ्रेंड्स, वेलकम द भारत स्पेशल। पाकिस्तान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है बांग्लादेश के अंदर। जो सपना लेके पाकिस्तान आया था कि 2024 सितंबर में बांग्लादेश ने पाकिस्तान में जाकर 2-0 से क्लीन स्वीप किया था, वो सपना दिल में लगाए पाकिस्तानी प्लेयर बांग्लादेश आए थे इस ख्वाब लेकर कि हम भी 2023-2024 का वो बदला पूरा करेंगे जब बांग्लादेश ने हमें क्लीन स्वीप किया था। लेकिन ऐसा हो ना सका और बांग्लादेश ने ऐसी पटखनी दी है कि क्लीन स्वीप कर लिया है ये सीरीज को। तो पाकिस्तान का घमंड, पाकिस्तान का सपना और पाकिस्तान का चकनाचूर करके बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वापस भेज दिया है। जिस तरह की घटिया प्रदर्शन रहा बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान का पूरी शर्मसार करती है। जिस तरह की उनकी क्रिकेटिंग रही, एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद रिजवान आगा कुछ कर जाए पाकिस्तान के लिए और 437 रन का टारगेट है उसको आसानी से चेस कर डालेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। और जब कल विकेट गिरने के साथ साथ हमने देखा कि एक के एक 3 विकेट गिर गए। उसके बाद से रिजवान ने भी एक तरह से सेंटो के साथ, लिटन दास के साथ आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की कि वो गेंद नहीं खेलना चाहते थे, जो लास्ट मोमेंट में 1 ओवर था, इसी के वजह से तो पाकिस्तान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 2-0 से बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप कर लिया है और ना सिर्फ क्लीन स्वीप किया है बल्कि पाकिस्तान को एक मैसेज भी दिया है कि टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और चाहे T20 में कैसा भी क्रिकेट खेल लो, हम तुमसे आगे हैं। और आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है।